सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो फाइनली 153 दिन के बाद आज मुझे जाके मौका मिला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। अब देखो हुआ क्या, शॉर्ट में एक आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं क्यों वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ अपना पर्सनल ये था कि मैं सोच करके, ऐसा कुछ नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यूट्यूब को ड्रॉप कर दिया जाए या पढ़ाना बंद कर दिया जाए। ऐसा कोई भी बात नहीं है। मेरा जो एक विज़न था जब मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया था, मेरा सिंपल विज़न यही था कि अगर एक स्टूडेंट भी मेरे चैनल से पढ़ पाता है और उसको अगर उसके लाइफ में कुछ भी फ़ायदा पहुंचता है मेरे थ्रू, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और जैसा कि अभी देख पा रहे थे, एक स्टूडेंट के बजाय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो कंटेंट के थ्रू फ़ायदा उठा रहे हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मिलते हैं मुझे अभी भी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने पिछले 153 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाले हैं, बट उसके बावजूद आप लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे, विजिट कर रहे हैं, जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल उनको देख रहे हैं, उस पर लाइक्स भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं अपना। तो इतने सपोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ मैं आप लोगों का। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसी सपोर्ट को आप बनाए रखें ताकि आगे चल के, क्योंकि अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी होगा इस वीडियो में। अभी जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं माध्यमिक के, इसके अलावा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, जो कि एक तरह का समझ लीजिए आप एक ऐसा स्किल है जो कि आज के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इन फ्यूचर उसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं। तो सबसे पहले ये देखो, मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आज से 150 दिन पहले, मेरा फाइनल जो सेमेस्टर का एग्जाम था वो मैंने खत्म किया। उसके बाद अब दिमाग में ये आता, भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी लड़की के दिमाग में यही आएगा अब आगे क्या, क्योंकि बेसिकली जॉब तो चाहिए। इतना ज़्यादा पढ़ाई लोगों ने किया क्यों, हमने क्यों किया पढ़ाई, ताकि एक जॉब ले सके। क्योंकि अब बीएससी कर लिया मैंने, केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में मेरा अपना ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अब एमएससी की तरफ रुझान जा रहा था। मैंने सोचा नहीं, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। अब रीज़न ये था मेरा ड्रॉप लेने का, देखो ठीक है, पहले बात समझ लेना, ऐसा नहीं कि अब इससे जाके तुम प्रेरणा ले ले या कोई भी कि भाई ड्रॉप लेना, वो चीज़ नहीं करना आपको। मेरा रीज़न ये था कि मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, स्टार्टिंग से ही। जब मैं 11-12 में था तो मेरा ये एम हुआ करता था कि भाई मैं आईआईटी निकालूंगा, उसके बाद जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा या बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मुझे पढ़ना था। बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस वो नहीं हो पाया। सो मुझे एक ऑप्शन मिला था केमिस्ट्री ऑनर्स से, मैंने अपना कंटिन्यू किया, जो भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था मुझे और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिला उस पूरे दौरान जो भी मैंने 3 साल अपना बिताया इस पर। बट जब ये खत्म हो गया तो मैंने ये डिसाइड किया, एक लैपटॉप बाय किया। फाइनली एक लैपटॉप ले पाया था, क्योंकि काफ़ी सालों से वो कोशिश रही थी कि एक लैपटॉप ले पाए। ठीक है, ऐसा अगर आप मिडिल क्लास में हो तो एक लैपटॉप बाय करना एक काफ़ी बड़ा ड्रीम हो जाता है किसी भी लड़के के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी। सो फाइनली एक लैपटॉप आखिरकार बाय कर पाया। जब लैपटॉप मुझे मिला तो मुझे पता है कि सोर्सेस कहाँ पे कितने अवेलेबल है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी थी। तो मैंने सिंपल स्टार्ट किया सीखना, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस लिए, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं उसको मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था, सिंपल। अब जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो 1 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया उसमें और काफ़ी मज़ा भी आया। 1 महीने के अंदर ही मैंने ऑलमोस्ट फ्रंट एंड जो पार्ट होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई जो हम सीख रहे हैं उसके थ्रू क्यों ना इनकम जनरेट करने का सोचा जाए। जब इस पे हमारा ध्यान आया तो एक दोस्त के थ्रू हमें एक प्रोजेक्ट भी मिला, एक वर्क भी मिल गया किसी स्कूल के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए, क्योंकि हम दोनों मिलके उस पर काम कर रहे थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल को फ्रंट एंड के साथ बैक एंड का भी काम चाहिए था। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए, बट उस प्रॉब्लम को हमने एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया, एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। और उसको एज अ अपॉर्चुनिटी हमने क्या किया कि हमने पिछले उसके बाद जो 1 महीना हमने इन्वेस्ट किया, 1 महीने बेसिकली उसमें 2 महीना हमारे लग गए, हमने पूरा बैक एंड भी सीखा। पूरा 30 दिन में हमने फ्रंट एंड कंप्लीट किया, फिर 60 दिन हमने बैक एंड कंप्लीट किया। टोटल 19 डेज में हमने एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने वेबसाइट को तैयार किया, स्कूल के सामने हम अपना डेमो दिखाया, स्कूल को पसंद आया। फाइनली वो जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने आई थी, वो डील आखिरकार हम लोगों ने फाइनल की स्कूल के साथ। और फाइनली जनवरी के मंथ में हमारा वो जो वेबसाइट है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी सारा चीज़ सेटअप हो चुका है, कुछ चीज़ें बच गई है स्कूल की तरफ से, वो करने के बाद हम लोग वहाँ पे अब सेटअप करेंगे। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। प्रेशर एक था स्कूल की तरफ से कि भाई, क्योंकि अब एक प्रेशर होने का छोटा सा रीज़न ये भी था कि उनका ना पहले से वेबसाइट था, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट ऑफर किया, उनका पहले से वेबसाइट था, किसी और के थ्रू वो अपना काम चला रहे थे। बट जिन्होंने उनको सर्विस दी थी वो क्या कर रहे थे, वो वेबसाइट पर अपडेट्स नहीं कर रहे थे। ये एक प्रॉब्लम था स्कूल के लिए।
अब स्कूल चाह रहा था उनका वेबसाइट अपडेट हो, बट अपडेट्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ये एक लूप होल था जिसकी वजह कर हमें वो काम मिला, तो हमने एकदम बेस्ट उनको ले जाके दिया। अब इसी वजह से हम जनवरी में लॉन्च करेंगे, क्योंकि दिसंबर में उनका पिछले जो भी उन्होंने सर्विस लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट उनका एंड हो जाएगा। सो फाइनली ये हमें एक मिला। सो पिछले 150 दिनों में ये कुछ हुई जो मैंने एक छोटा सा आपको बताया। सो इसके बाद अब मैंने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइन में जाते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके, सो मैंने ये सोचा है कि आप माध्यमिक का कंटेंट जो हम आपको जैसा पढ़ा रहे थे एज इट इज वैसा ही पढ़ाएंगे, बट इसके साथ साथ अब इस चैनल पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें A to Z चीजें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम सिखाई जाएगी। सो अगर आप उस चीज के लिए एक्साइटेड हो तो अभी बेल आइकन को हिट कीजिए, बगल में सब्सक्राइब बटन को लगाइए और नीचे कमेंट कीजिए यस आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, बट फिलहाल पॉइंट टू बी नोटेड, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 में है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक वो चीजें स्टार्ट कर दूंगा डालना यूट्यूब पे। बट जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th में है, जो 2024 के फरवरी में या मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो जाके किसी भी तरह का कोई दूसरा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स देखे। मैं वो डालूंगा, वो आपके लिए नहीं होगा। कुछ नई ऑडियंस जो है, या जो बच्चे भी क्लास 9th में या 10 पार कर चुके हैं, 11th 12th में, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। बट फिलहाल जिनका भी बोर्ड का एग्जाम है, 10th वालों के लिए भी 12th वालों के लिए भी, उनके लिए सजेस्टेबल नहीं है कि वो किसी नए चीज की तरफ देखें। उनके लिए बोर्ड स्पेसिफिक सारे कंटेंट्स लाए जाएंगे। इसके लिए मैंने अभी माध्यमिक्स में, चूंकि नवंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज है 3 नवंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, होप सो 4 नवंबर को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, सो नवंबर एंड दिसंबर देन जनवरी, मैं मान के चलता हूँ 3 मंथ्स हमारे हाथ में। अब इन 3 मंथ्स में हम क्या झंडा गाड़ सकते हैं वो हमें देखना है। इसके लिए मैंने फुल प्रूफ पूरा प्लान बनाया है कि 3 मंथ्स में हम किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को एकदम स्टार्टिंग से, मान लो किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम कुछ नहीं, उसे किताब खोल के देखा ही नहीं, उसको साल भर टाइम ही नहीं मिला कि वो किताब खोल के भी देख पाए बेचारा। और भी जिंदगी में बहुत सारे जरूरियात होंगे, सोशल मीडिया ऐप्स होंगी, PUBG होगा, और गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारियां हो सकती है, तो इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से उसे टाइम ही ना मिला कि भाई मैं एक बार किताब खोल के कम से कम देख लूं कि मुझे पढ़ना क्या है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है कि 3 मंथ्स में किस तरीके से हम जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ें अपने बोर्ड के सिलेबस को, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ ज्यादा नहीं, वो नहीं बोलने वाला कि 3 महीने में पढ़ के 90% लिया और 99% नहीं, ये सब फालतू की बातें होती है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा मेहनत कर पाते हो। तो जरूरी है एज ए टीचर के लोग, एज ए टीचर भाई प्रैक्टिकल बात करें, लॉजिकल बात करें, वो सिर्फ एक्साइटमेंट मोटिवेशन दिलाना, वो फालतू की चीजें नहीं, पढ़ लो 3 महीने में 99 पे, पढ़ लो 90%, वो सब फालतू की चीज, सब होता नहीं है। थंबनेल में लगा देना, ये कुछ नहीं होने वाला उससे। तो एक लॉजिकल जो मुझे समझ में आता है, 80% तक आप स्कोर कर पाओगे अगर जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके को आप A to Z फॉलो करते हो। तो उसके लिए आपको कितना घंटे पढ़ना होगा डेली बेसिस पे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा हमें दबाव डाल के देखना है, वो चीजें। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए अलग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमारा पूरा का पूरा सीरीज चलेगा। सो मेक श्योर आप उसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि उसके हेल्प के थ्रू आप 90+ तो जरूर मार्क्स ले पाओगे। ओके, सो फिलहाल इतना ही अभी के वीडियो में, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगा, मुझे भी ज्यादा मोटिवेशन होगा कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन है आपका दिया हुआ लाइक्स वीडियो के ऊपर, आपका प्यारा प्यारा कमेंट और ऑब्वियसली सब्सक्राइब। ओके, सो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं इन डिटेल अपने 3 मंथ्स उस प्लानर के बात करने वाला हूं, जहां पर हम लोग बोर्ड को एकदम फोड़ने वाले हैं सही तरीके से। तो फिलहाल तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।